सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। आज है 5 जून 2026, दिन है शुक्रवार और आप सुनने जा रहे हैं अधिक मास महात्म्य अध्याय का 20वां अध्याय। कल के अध्याय को इतना प्रेम देने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की पावन कथा आरंभ करते हैं। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय अवश्य सुना होगा। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, श्री नारायण के मुख से राजा दृढ़धनुआ के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर भी देव ऋषि नारद की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। तब उन्होंने पुनः भगवान श्री नारायण से प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे नारायण, राजा दृढ़धनुआ ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा था, वह विस्तार पूर्वक कृपा करके मुझे सुनाइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, सुनो। राजा दृढ़धनुआ ने महाप्रज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी की स्तुति और प्रार्थना करके उनसे कहा, हे प्रभु, धर्म और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार करना चाहिए, कौन कौन से दान करने चाहिए और उसकी विधि क्या है, यह सब लोक कल्याण के लिए आप मुझे बताइए। आप संसार के हित के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप, इसके सेवन से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। यह बात मैंने आपके मुख से सुनी है। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व जन्म में सुदेव नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास का सेवन किया था, जिसके प्रभाव से उसका मृत पुत्र जीवित हो उठा था। ब्राह्मण पुत्र के वियोग के कारण मैं भी शोक से व्याकुल रहा और पुरुषोत्तम मास को ठीक प्रकार से जान नहीं पाया। फिर भी उसके प्रभाव से मुझे महान फल प्राप्त हुआ। अब मैं इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधि विधान से करना चाहता हूँ, अतः कृपया इसकी संपूर्ण विधि विस्तार पूर्वक प्रभु बताइए। तब वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्म भगवान का चिंतन करना चाहिए। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्धि के नियमों का पालन करना चाहिए। प्रातः काल दातून करके मुख शुद्धि करनी चाहिए और फिर आचमन कर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात तीर्थ देवताओं का स्मरण करते हुए तर्पण करना चाहिए। नदी, सरोवर अथवा पवित्र जल में स्नान उत्तम माना गया है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर संध्या वंदन तथा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इसके पश्चात गोपी चंदन से तिलक धारण करना चाहिए। तिलक सुंदर, सीधा और शास्त्र युक्त विधि से लगाया हुआ होना चाहिए। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास माना गया है। जो भक्त अपने शरीर पर शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि भगवान के दिव्य चिन्ह धारण करता है, वह अत्यंत पुण्य का भागी होता है। इसके बाद प्राणायाम करके विधि पूर्वक संध्या वंदन करना चाहिए। प्रातःकालीन नित्य कर्म पूर्ण करने के बाद भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। किसी शुद्ध स्थान में गोबर अथवा स्वच्छ मिट्टी से मंडल बनाकर चावलों से अष्टदल कमल की रचना करनी चाहिए। उसके ऊपर नवीन और शुद्ध कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में पवित्र जल भरकर उसका पूजन करना चाहिए। कलश में समस्त तीर्थ देवता, वेद और दिव्य शक्तियों का निवास माना गया है। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी आदि पवित्र नदियों का आवाहन करके कलश की पूजन करनी चाहिए। इसके बाद कलश के ऊपर पीले वस्त्र से आवृत पात्र स्थापित कर उस पर श्री लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। प्रतिमा स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी की हो सकती है। फिर श्रद्धा और भक्ति से भगवान पुरुषोत्तम की विधि पूर्वक पूजन करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास के अधिष्ठाता देव स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है, अतः इस मास में उनकी पूजा विशेष फलदायी कही गई है। जो मनुष्य संसार रूपी सागर से पार होना चाहता है, उसे श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। धन, पुत्र, ग्रह और अन्य सांसारिक वस्तुएं पुनः प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यह दुर्लभ मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए की जाती है। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को धर्म का आचरण अवश्य करना चाहिए। वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु सदैव मनुष्य के निकट रहते हैं। आयु निरंतर घटती रहती है। धन, यौवन और संसार के विषय सुख सब क्षण भंगुर हैं। इसलिए विवेक पूर्वक धर्म में मन लगाना चाहिए। जब धर्म करने की इच्छा होती है तब धन नहीं होता, और जब धन होता है तब धर्म करने की प्रेरणा नहीं होती। इसलिए जब धन, समय और सद्बुद्धि तीनों एक साथ उपलब्ध हो तब बिना विलंब किए धर्म करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में थोड़े से साधनों से भी महान पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। स्नान, दान, कथा श्रवण और भगवान विष्णु का स्मरण करने मात्र से भी मनुष्य महान भय से सुरक्षित हो जाता है। जैसे सभी तीर्थों में गंगा जी श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास सर्वोत्तम माना गया है। यद्यपि पूर्व काल में यह मास अपेक्षित था, किंतु भगवान की कृपा से यह स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे सभी प्राणियों के पद चिन्ह हाथी के पद चिन्ह में समा जाते हैं, वैसे ही सभी पुण्य और धर्म पुरुषोत्तम मास में समाहित हो जाते हैं। इस मास में भगवान पुरुषोत्तम की श्रद्धा और भक्ति से पूजन करनी चाहिए। शास्त्रों के ज्ञाता, सत्यवादी और सदाचारी वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर उनके मार्गदर्शन में भगवान की पूजा करनी चाहिए।
जो मनुष्य मोह, क्रोध, लोभ, मद और संसार रूपी सागर से पार होना चाहता है, उसे पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने राजा रणधनुआ को पुरुषोत्तम मास की पूजा विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इसके बाद उन्होंने प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा तथा अन्य महत्वपूर्ण नियमों का भी वर्णन किया, जिसका विस्तृत प्रसंग आप सभी अब अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आज की कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपना आशीर्वाद हम पर सदा के लिए बनाए रखिए। जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम भगवान अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे, मेरी यही कामना है भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम भगवान की।